हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिक्र अहले बैत की महफिल में हाजिर होने के लिए बेशक सुभान अल्लाह कुव्वत बख्शी। ये काविशें, ये मेहनत, ये ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की एक मुसलसल तहरीक, जिसका मकसद हर घर में इश्क़े नबी से लोगों को सरशार करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस इदारे को कायम करने का मकसद कि अल्लाह के प्यारे हबीब की तालीमात से हर शख्स को आशना करना। बेशक मेरे दोस्तों, सलाम है उन तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिशों से इस इदारे को कायम किया, जहां से जिक्र इलाही का परचम बुलंद किया जा सके। दुआगो हैं हम सब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तमाम लोग जिन्होंने जिस तरीके से भी इस इदारे में खिदमत की हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी जिंदगी में तमाम दिक्कतें, परेशानियां आसानियों में बदल जाए। आमीन। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से ही कल्ब को इत्मीनान हासिल होता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कलाम रब्बी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के जरिए इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, दुनिया की किसी भी एक्टिविटी को जो तुम करते हो, दुनिया की जो भी जिंदगी में कोशिशें, काविशें होती हैं, दौलत को हासिल करने के लिए, मनसब को हासिल करने के लिए, पोजीशन को हासिल करने के लिए, सरवत को हासिल करने के लिए, तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी से तुम्हें इत्मीनान हासिल होने वाला नहीं है। अगर तुम कल्ब को इत्मीनान चाहते हो, जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो सिर्फ एक ही तरीका है, अल्लाह का जिक्र करो। मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में आप सब तशरीफ लाए, सिर्फ इतना समझ लीजिए जिक्रुल्लाह है क्या। लोग समझते हैं कि हमने मस्जिद में आके नमाज को पढ़ लिया, अल्लाह का जिक्र हो गया। हमने 5 वक्त, अभी रमजान का महीना गुजरा, हमने रोजे रख लिए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। हम साहिबे इस्तिताअत है, हज कर लिया, हमारा काम पूरा हो गया। साहिबे हैसियत है, ज़कात दे दिया, खत्म काम। जिंदगी में जो अल्लाह के हुकूक हैं हमारी तरफ, हुकूकुल्लाह, उसको पूरा कर दिया और हम सच्चे मोमिन हो गए। लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। इंसान का इंसान के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम पूरा नहीं करते। वाह वाह बेशक। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में हम सबको आगाह कर रहा है, ऐ लोगों, माँ बाप की इज्जत करो, उनसे अच्छे से बात करो, बूढ़े हो गए उनकी खिदमत करो, ये जिक्रुल्लाह है। यतीम की शफकत करो, ये जिक्रुल्लाह है। कमजोर की मदद करो, ये जिक्रुल्लाह है। जो ला इल्म है उनको इल्म दो, ये जिक्रुल्लाह है। अपने बच्चों को, अपनी कौम को खड़ा करो, उसको ताकत दो, ये जिक्रुल्लाह है। जब बातिल हुकूमत, जब बातिल ताकतें तुमको जबर करे, तुम पे जाती करे, तो इत्तेहाद करो, एक कौम बनो, एक सफ में खड़े हो जाओ और उस बातिल के खिलाफ शमशीर बनो, ये जिक्रुल्लाह है।
वाह वाह वाह, हक है बेशक। अपने अंदर से हर फितने को खत्म करो, ये जिक्रुल्लाह है। हर बुराई को मिटा दो, जिक्रुल्लाह है। जिस चीज से अल्लाह के प्यारे हबीब ने रोक दिया, रुक जाओ, ये जिक्रुल्लाह है। जिस चीज को आपने पसंद फरमा लिया, उसे जिंदगी का हिस्सा बना लो, ये जिक्रुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम जब अपनी जिंदगी में झांकेंगे तो हम पाएंगे कि सुबह से शाम तक क्या हमारी जिंदगी अल्लाह के प्यारे हबीब के हुक्म के मुताबिक, दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरती है या नहीं गुजरती। देखिए आप हजरात प्रोग्राम में आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं, तो मेरी आप सबसे इल्तिजा है, खास करके नौजवानों से, जी बेशक, अपने कंसंट्रेशन को बना के रखें। और जिस बात को यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ कोई हम लोग खिलवाड़ नहीं करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से आए हैं तो सिर्फ तमाशगीन की तरह ना जाएं कि स्टेज सजा हुआ और हमने कोई प्रोग्राम देखा और बहुत अच्छा जलसा हुआ और हम चले जाएं। हम चाहते हैं आप जाएं यहाँ से तो आपके घर में कोई तब्दीली आए। हम चाहते हैं आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आए। हम चाहते हैं कि आप खुद एक इनकलाब हो और आपके अपने इलाके में लोग कहें ये है जो आका का सच्चा आशिक है। मेरे दोस्तों, ये चमन जो सजा हुआ है, ये इतनी खूबसूरत जो महफिल सजाई गई है, उसका मकसद भी यही है। और आप देखें कि अहमद मियाँ आज 30 तारीख है और 30 अप्रैल को आप ऐसा मौसम और ऐसा मिजाज आप तवक्को नहीं करते। ये फैज़ रब्बी है, ये नियत की पाकीज़गी है, ये जिक्र, ये अहले बैत से मोहब्बत है। वाह वाह। आज आपको ऐसा माहौल, ऐसी फिजा मिली है कि जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बेशक बेशक, हक है बेशक। मेरे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र से कल्ब को इत्मीनान हासिल होता है। आपकी जिंदगी में सुबह शाम, मैं देखिए बहुत 10 मिनट और बोलूंगा और इसको समझिए और नौजवान लोग समझें। हम जो कुछ सुबह शाम करते हैं उससे हमारी जिंदगी में अगर हम कोई नेक काम करते हैं, बात को समझिएगा, अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो हर चीज का एक रेडिएशन है। यानी कि जिस तरीके से जब कोई टावर हम लगाते हैं कि एयरटेल का टावर लगा हुआ है, फला का टावर लगा हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि मोबाइल हमारा लगा हुआ है, करीब में है तो उसमें सिग्नल ज्यादा हो रहा है, दूर है तो उसमें सिग्नल कम आ रहा है। हमें उस मोबाइल के टावर पे यकीन है कि उससे सिग्नल आएगा, हम बात कर लेंगे, लेकिन हमें दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि जिक्र इलाही पर यह यकीन नहीं कि हम जब जिक्र इलाही करेंगे तो हमारे इलाके में कितनी बरकतें होंगी, हमारे इलाके में क्या तब्दीलियां होंगी, माशाअल्लाह, रहमत और उसके फजल से हम किस तरीके से मालामाल होंगे। हमारी शिकायत होती है कि हम मेहनत करते हैं हुजूर, लेकिन बरकत नहीं होती। हम बड़ी कोशिशें करते हैं लेकिन हम मर्ज में मुब्तला हैं, हम तकलीफों में मुब्तला हैं, हम बड़ी परेशानियों में हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं करते, हम तब्दीली नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम इतना बड़ा, आज हम सब के लिए फख्र की बात है कि आज स्टेज पे गाज़ी मिल्लत आएंगे और आप सबसे खिताब करेंगे। ये आप सबके लिए बड़े एजाज की बात है और अहमद मियाँ को सलाम कीजिए कि वो अपनी कोशिशों से अपनी तमाम एनर्जी को और इस इलाके को सुन्नियत का और अहले इश्क का मरकज बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगाए दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कीजिए कि उनकी जिंदगी में सुबह शाम में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात झलके। पानी पीना कैसे है, खाना खाना कैसे है, इन चीजों को,
इन चीजों को हमने अब बहुत यानी कि अहमियत देना बंद कर दिया है। मैं 2 मिसालें दूंगा आपको। अभी एक तवील अरसे से, पिछले 20 या 25 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किया है कि अगर आप खड़े होकर पानी पीने के खतरात को जान जाएं, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप खड़े होकर पानी पीने के खतरात को जान जाएं तो आप अपनी 3 उंगलियां हलक में डाल के उस पानी को बाहर कर दें। ये कौन कह रही है? यूएस के रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप खड़े होकर पानी पीने के खतरात को जान जाएं तो आप 3 उंगलियां हलक में डाल के उस पानी को बाहर कर दें। उसके बाद वो रिसर्च कहती है कि बेहतरीन तरीका इंसान के लिए, जो उसकी सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है, वो है कि वो बैठ के 3 बार में 3 सांस में उस पानी को पिए। आप देखें, कुर्बान जाइए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ये तोहफा गिफ्ट के तौर पे दे दिया, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। आज दूसरी कौमें उसकी कदर कर रही हैं। वो दस्तूर जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले तुम्हारी बेहतरी के लिए दिया, तुमने अमल करना छोड़ दिया। तुम सड़कों पे खड़े होके, अपने घरों में खड़े होके तुम अपनी तहजीब को, सरकार की तालीमात को खुद अपने पैरों से कुचलते हुए दिखाई देते हो। और दूसरी कौमों अपनी सेहत की बुनियाद पे, उसके असरात की बुनियाद पे उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर रही है। जिक्रुल्लाह ये है कि तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। जो आका ने पसंद किया उसे हकीर मत समझो, उसको छोटा मत समझो कि पानी पीने के खड़े होके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप माशरे में देख रहे हो कि अब हमारे क्या, हमारे कल्चर में राइज हो गया है, और ये हर दौर का तरीकेकार रहा कि जो कम्युनिटी दुनिया में तरक्की करती है उसके कल्चर को भी लोग अडॉप्ट करने लगते हैं, उसकी तहजीब, उसके तरीकेकार, उसका लिबास को भी लोग अडॉप्ट करने लगते हैं। और आज ये अफसोस की बात है कि यहूद नसारा के कल्चर को हम लोगों ने अपने घरों के अंदर जगह देनी शुरू कर दी है। हमारे बच्चे जब हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं तो वो आका की हदीस को नहीं देखते, वो वहां लगे हुए तस्वीरों को किस्म के बाल कटाते हैं जिससे हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, और हम ये कह रहे हैं आका का आशिक जा रहा है। हम अपने बच्चों को जब इस तरीके से परवरिश दे रहे हैं, आजाद ख्याली से जब उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए और उनको दस्तूर मोहम्मदी से आशना नहीं करते, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है, वालिदैन जिम्मेदार हैं, उनके गार्जियन जिम्मेदार हैं। उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को दस्तूर मोहम्मदी से आशना करें। मेरे दोस्तों, हम खड़े होके खाना खाने के, अब हमारे यहाँ जो बड़े फंक्शंस होते हैं, शादी के दूसरे फंक्शंस होते हैं, हमने एक ट्रेडिशन बन चुका है पिछले 10 से 15 साल में कि हमने बुफे सिस्टम कर दिया। बहुत आसान हो गया, आइए प्लेट लीजिए, खाइए, खड़े होके खाइए और चले जाइए। ये सिस्टम हमारे यहाँ कहाँ से आया? क्या मुस्वाक ने दिया? क्या बात ने दिया? क्या मखदूम सिमना ने दिया? क्या महबूब इलाही ने दिया? क्या मखदूम शामिना ने दिया? नहीं, आपने तो वो चीज पसंद की और उनको मर्तबा ही इसीलिए मिला। आज हम उनके दरबार में जाते ही इसलिए हैं कि उन्हीं ने हर उस चीज को पसंद किया जिसको आका ने पसंद कर लिया, और हर चीज से जिंदगी से निकाल दिया जिसको आका ने नापसंद फरमा दिया। आज वो मर्तबे वाले हो गए। जब हम खड़े होकर खाते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं, यही एसजीपीजीआई की भी रिपोर्ट बता रहा हूं और यूएस की भी रिपोर्ट बता रहा हूं। रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं आज की तारीख में सबसे बढ़ता हुआ मर्ज, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी न किसी के घर और खानदान में एक आदमी कैंसर से जरूर पीड़ित है, किसी की फैमिली में कैंसर से जरूर पीड़ित है। ये 20 साल पहले इतने लोग नहीं मिलते थे, अब कैसे मिलने लगे इतने लोग, इतनी तादाद कैसे मिलने लगी? इसका मतलब कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें शामिल की हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है और उस पर हम गौर और फिक्र नहीं कर रहे।
बेशक उस पे हम गौर और फिक्र नहीं कर रहे। हम कुरान की रोशनी में बात करने को तैयार नहीं हैं। हम दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ने और उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, वो रिसर्च स्कॉलर कहता है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप नौजवानों के लिए और नई नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। वो साइंस कहती है, यही SGPGI की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा गूगल खोल के, आजकल गूगल का बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। साइंस कहती है कि अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो 12 किस्म के कैंसर आपके ब्लड के अंदर इस किस्म के ट्रांसफ्यूजन होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं, उससे 12 किस्म के कैंसर होते हैं। यानी कि उससे ब्लड में इस किस्म के चेंजेस होते हैं, आपके ब्लड के सेल्स में ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। उसके बाद वही साइंस कहती है, जब उससे ये पूछा जाता है कि बेहतरीन तरीका क्या है, तो वो बताता है जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें 1400 साल पहले बता दिया कि खाने का ये तरीका है और तुम्हारे लिए बेहतरीन यही तरीका है। इस तरीके से खाओगे तुम सेहतमंद रहोगे। मेरे दोस्तों, हमने उसको हकीर समझ के, आका की उन तालीमात को, उस तरीकेकार को हकीर समझ के अपने घर से निकाल दिया। हमारे घर में मर्ज दाखिल हो गया, हमारे घर में बला दाखिल हो गई, हमारे घर में आफत दाखिल हो गई, हम परेशानियों में पड़ गए। सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ अपने आप को अहले बैत का आशिक कहने वाले, ऐ अपने आप को आका का सच्चा मानने वाला कहने वालों, सिर्फ नारे से नहीं होगा, सिर्फ हाथ हिलाने से नहीं होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी होगी। ये उलमा बैठे हैं, ये इदारा खोला इसीलिए गया है। आओ जानो, ये सिर्फ वो लोग नहीं जो मदरसे में आए। मदरसे का मतलब ही यही है कि तुमको आदमी से इंसान बनाने का सफर तय कराना। दुनिया के सारे इदारे जो खुले हैं वहां आदमी से इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लोग मेडिकल पढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग तालीमात को हासिल कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे अपनी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, किसी पद को हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं था, तो वो अपने उस फन का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी कुर्सी पे बैठ के लोगों के अपनी ताकत से लोग गरीब लोगों के पैसे को गस्ब करते हैं, अपनी ताकत के जरिए कमजोरों को दबाते हैं। हम फन हासिल करते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो 5000 रुपए फीस ले रहा है, कोई इंजीनियर है तो वो आपसे ऐसे चार्जेस ले रहा है, कोई वकील है जो आपकी कमजोरी का फायदा उठा के आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, अपने फन से इंसानियत की मदद नहीं कर रहा है। पहले होता था कि फन के जरिए लोगों को दर्द को हरा जाता था, उसको लूटा नहीं जाता था। आज लूटा जाता है फन के जरिए। वजह क्या है कि उन्हीं ने ऐसे इदारे से पढ़ा है जहां आदमी से हैवान बन के निकलते हैं। ये इदारा ऐसा है जहां आदमी से इंसान बना के निकाला जाता है, जहां लोगों के दर्द को महसूस किया जाता है, जहां लोगों के दर्द को हरा जाता है, जहां लोगों के दर्द की दवा मिलती है, जहां लोगों को धोखा नहीं दिया जाता, जहां लोगों को चीट नहीं किया जाता, जहां लोगों को लूटा नहीं जाता, यहाँ लोगों के दर्द में काम आना, कमजोरों की मदद करना, यतीमों की शफकत करना, समाज के अंदर सबका लिहाज रखना, एक अच्छे समाज की संरचना करना, ये कहाँ सिखाया जाता है? ये इस जगह पे सिखाया जाता है। इसी जगह पे सिखाया जाता है कि जब मुल्क की तरफ कोई आंख उठा के देखे, कोई बातिल ताकत आंख उठा के देखे, कोई जाबिराहट हुआ के देखे, तो तुम एक हो जाओ और उस जाबिर के खिलाफ, उस बातिल के खिलाफ, वो लोग जो इस मुल्क की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने देखा था तो किसी ने परवाह नहीं किया। अंग्रेजों ने ऑफर दिया था आपके उलमा को, मशाइख को, कि तुम अपने फतवे को वापस ले लो, हम तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे, हम तुमको वजीफा देंगे, हम तुम्हें बेहतरीन घर देंगे और तुम्हारी जिंदगी तुमको माफ कर देंगे, तुम आराम से रह सकते हो। मालूम है आज जो इस फिजा में सांस ले रहे हो,
हमारे उलमा ने, मशाइख ने, इंटेलेक्चुअल्स ने अपने सीने पे गोली खाई। एक तारीख में एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ब्रिटिशर्स के हाथ बैठ कर ली हो। सबने गोली खाना मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों के साथ मंजूर नहीं किया। ये तालीमात कहां से थी? कोई इदारा नहीं था, कोई मॉडर्न स्कूल नहीं था, कोई सेंट जोसेफ नहीं था। उस वक्त यही खानकाएं थी, यही इदारे थे जहां मुल्क में फिदा होने की तालीम दी गई। आज इन इदारों को तुम बंद करना चाहते हो। ये इदारे हैं जो आदमी से इंसान बनाते हैं, ये इदारे हैं जहां तहजीब कूटी जाती है, ये इदारे हैं जहां अदब सिखाया जाता है। मैं हुकूमत को, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो और चाहे सूबाई हुकूमत हो, उनको आगाह करता हूँ, तुम इन इदारों की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो यकीन मानो यहाँ पे लोग आवारगी की तरफ राजिब हो जाएंगे। लोगों को तमीज और तमद्दुन की तमीज नहीं रह जाएगी। लोग एक दूसरे का अदब करना छोड़ देंगे, लोग लिहाज करना छोड़ देंगे, इंसानी कदरों के बारे में नहीं जानेंगे, इंसानी कदरों को अपने पैरों की तरफ कुचलना शुरू कर देंगे। तुम चाहते हो कि गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे, तुम चाहते हो इंसानी कदरें बरकरार रहे, तो यकीन मानो इन इदारों को फलने फूलने दो, इन इदारों को बढ़ने दो। यही वो चीज है जहां से इंसानी कदरें जिंदा होती हैं, यही वो चीज है जहां से इंसान अपनी बुराई को त्याग के अच्छाई की तरफ जाता है। ये जितने लोग आए हैं, इनका मकसद क्या है? किसी ने कोई गलती की, कोई गुनाह किया, लेकिन आज जब यहाँ आता है तो वो सोचता है अब जो भी गलती हुई है मालिक खालिक माफ कर दे, अब तेरे हुक्म के मुताबिक, तेरे दस्तूर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत कम वक्त है, मैं सिर्फ आज की बात कहूंगा। ये ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन कोई तहरीक किसी घर की नहीं है, किसी फर्द की नहीं है, ये सब की है। ये मोहम्मदी मिशन है, ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तहरीक को आप तक पहुंचाने का मिशन है। इसके जरिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कभी डॉक्टरों के कैंप लगाए जाते हैं, कभी लोगों को लाइल्मी से टेक्निकल तालीम के लिए कंप्यूटर सेंटर के ऊपर भेजा जाता है, कभी आपकी तहरीक और आपके तमद्दुन और आपकी तहजीब और आपकी पहचान को जिंदा करने के लिए जुलूस मोहम्मदी जैसा जुलूस निकाला जाता है, जो हमारी शान है, जो हमारी पहचान है। मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, जो कि हम सब खुश नसीब हैं कि हजरत सैयद अयूब अशरफ साहब मुतज़ल्लहु अली ने बड़ी कुर्बानी दे के, क्योंकि सदर हैं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के, आज यहाँ मौजूद नहीं क्योंकि बहुत तबीयत उनकी अलील है, लेकिन उनकी मैं दिल के साथ कह सकता हूं कि इनकी रूह वहां मौजूद है, उनकी दुआएं यहां मौजूद है, और वो चाहते हैं कि वो झंडा, वो तहरीक जो मैं लेके चला, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी लुटा दी, जिसके लिए मैं चारपाई पे बूढ़ा हो गया, वो हर घर पर तक पहुंच जाए। तो क्या तुम लोग इतना नहीं कर सकते कि अपने घरों में वो आका के इश्क का झंडा लगाओ? तो बताओ, लगाओगे? वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात बताऊं, उसके बाद रुखसत हो जाता हूं। कॉलेज में जब हम लोग छोटे थे तो एक रिले की दौड़ होती थी। रिले की दौड़ उसे कहते हैं कि 50-50 मीटर के ऊपर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और एक आदमी झंडी लेके चलता है और दूसरे को देता है, दूसरा उसे पकड़ता है और उसके बाद वो आगे लेके चलता है, तीसरा उसको आगे लेके चलता है। मेरे दोस्तों, ये जो मोहम्मदी मिशन का परचम है ना, ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया, हजरत उस्मान गनी को दिया, फारूक आजम को दिया, मौला अली को दिया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को दिया, इमाम बाकर को दिया, हजरत इमाम जाफर को दिया, हजरत मूसा काजिम को दिया, हजरत इमाम अली रजा को दिया, हजरत इमाम नकी को दिया, हजरत इमाम तकी को दिया, हजरत इमाम हसन अस्करी को दिया। उनसे होता हुआ गौस पाक को पहुंचा, मैं गरीब नवाज को पहुंचा, महबूब इलाही को पहुंचा, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी को पहुंचा, हजरत अलाउल हक पंडवी को पहुंचा, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पहुंचा, हमारे पास सिलसिले बसिलसिले यहाँ तक पहुंचा।
ये जितने लोग परचम मोहम्मदी जिनको सौंपा गया, उन्हीं ने बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उस तहरीक को आगे बढ़ाया। उसकी पाकीज़गी के ऊपर कोई दाग नहीं आने दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जिन लोगों के हाथ में ये परचम है, उन्हीं ने बड़ी पाकीज़गी और बड़ी दयानतदारी के साथ इस तहरीक को चलाया। आज वो ये चाहते हैं कि ये तहरीक घर घर में पहुंचे। हम और आप इस परचम को लें और इस तहरीक को आगे पहुंचाएं, जिससे हमारी नस्लें जान सके, हमारी आगे वाली नस्ल को हम कह सकें कि ये तहरीक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तहरीक है। ये वो तहरीक है जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करती है। ये वो तहरीक है जहां जिस तहरीक पे शामिल होने से लोगों की जिंदगियों की परेशानियां खत्म हो जाया करती हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना कहूंगा कि लोगों यहाँ आए हो तो खाली मत जाओ, अपने बच्चों की परवरिश पे ख्याल करो, अपने बच्चों की परवरिश पे ख्याल करो, अपनी बच्चियों की परवरिश पे ख्याल करो। आज एक तहरीक चली है इस मुल्क के अंदर जहां आपकी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, जहां हमसाया कौम के लड़कों को इस तालीम दी जाती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह के किस्म के अल्फाज को कह के हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को फैला फुसला के वो अपने मजहब पे ला के और उनकी बेहुरमती करना चाहती है और हमारे कल्चर को दागदार करना चाहती है। मेरे दोस्तों, क्या बात है, वाह वाह। बच्चियों की रखवाली करो। आका ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया कि एक बच्ची जिसकी है, दो बच्चियां जिसकी है और जिसने उसने खूबी के साथ उनको दीन की परवरिश करके दीन मोहम्मदी की तालीमात दे के रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। मेरे ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों की तालीमात के ताल्लुक से गौर करें, फिक्र करें क्या करती हैं और क्या नहीं करती। ये सोशल मीडिया का दौर है, उसके जरिए गलत तहरीकें और गलत लोग प्रवेश कर रहे हैं। हर चीज पर नजर रखिए। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़े से नहीं होता, हिकमत से होता है। और हिकमत और इल्म का अपने हाथ से ये टूल छोड़ने मत दीजिए। मेरे दोस्तों, आज यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ इतना लेके जाइए कि ये आपके ऊपर बहुत लोगों की नजर है। सब इस्लाम की ताकत, इस्लाम की कुव्वत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तूर से डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर इस नफरत को हम नहीं घोलेंगे, इस नफरत को समाज में नहीं घोलेंगे तो ये इस्लाम के करीब हो जाएंगे। और इस्लाम के दस्तूर को, दस्तूर मोहम्मदी अगर ये पढ़ लेंगे तो इनको कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से रोक नहीं सकता। तो इनको रोकने का तरीका यह है कि नफरत का जहर घोल दो फिजा में। मेरे दोस्तों, ये वक्त बड़ा सख्त है। मेरी सब गुजारिश आपसे यह है, इशारतन, माहौल आप भी जानते हैं, इशारतन ये है कि अपने घर में अपने कल्चर को आप अपने पैरों की तरह कुचलने की कोशिश मत कीजिए। आप इजाजत मत दीजिए न अपने बच्चों को न अपनी बच्चियों को कि बरहना सर वो घर से बाहर निकले, वो मॉडर्नाइज होकर घर से बाहर निकले। मालूम है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बच्ची बरहना सर रहती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब आप अपने घर में इस तरीके से घर से बाहर बरहना सर अपनी बच्चियों को निकलने की आजादी देते हैं और उसके बाद कहते हैं हम आफत में हैं, हम बला में हैं, हम नागानी में हैं, हम परेशानी में हैं। अपने आप को आका का चाहने वाला कहने वालों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झंडा उठाने वालों, ऐ अपने आप को आशिक़ रसूल कहने वालों, सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव करना होगा, अपने घर में बदलाव करना होगा, अपनी तमीज और अपने तमद्दुन को, अपने कल्चर को बचाने के लिए खुद तहरीक चलानी होगी, खुद तहरीक बनना होगा। और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन उसी तहरीक का नाम है जो चाहता है कि आप जो असासा, जो झंडा हमें अपने असलाफ से मिला, हम उसको हिफाजत से रखें और उसके बाद हिफाजत से अगली नस्ल को ट्रांसफर कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।